शुरुआत करेंगे दौसा से बड़ी खबर के साथ। बसपा थाने का एक एसएचओ रामनिवास मीणा सस्पेंड किया गया है। रेप और वीडियो वायरल होने के मामले में एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। सीआई रामनिवास मीणा ने उच्च अधिकारियों को समय पर सूचना नहीं दी, इसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये बड़ी खबर। एफआईआर भी 24 घंटे बाद दर्ज की गई। पुलिसकर्मी की ओर से रेप के मामले में थाना स्तर पर मामले को दबाने की कोशिश हुई। इसे लेकर के एसपी वंदिता राणा ने एसएचओ को सस्पेंड करने की पुष्टि की है। एसपी ने पुलिसकर्मी रेप केस की जांच बांदीकुई डीएसपी को सौंपी है। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी समेत बसपा थाने के अन्य पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि बसपा थाने का एक पुलिसकर्मी रेप करते हुए पकड़ा गया और इस दौरान इसे ग्रामीणों ने जमकर पीटा था। इस पूरे मामले को दबाने के आरोप में एसएचओ रामनिवास मीणा को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रेप और वीडियो वायरल होने के मामले में एसएचओ सस्पेंड हुए हैं। सीआई रामनिवास मीणा ने उच्चाधिकारियों को समय पर जानकारी नहीं दी थी। इस पूरे मामले की एफआईआर भी 24 घंटे बाद दर्ज की थी इस पुलिसकर्मी के खिलाफ और ऐसे में गाज गिरी एसएचओ पर। तो इस पूरे मामले से पुलिस की छवि खराब हुई है। दौसा के बसवा इलाके में रेप करते हुए पुलिसकर्मी महेश गुर्जर को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा था। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरा का पूरा मामला सामने आ गया और इस पूरे प्रकरण को लेकर के एसएचओ रामनिवास मीणा सस्पेंड किए गए हैं। रामनिवास मीणा पर आरोप है कि उच्चाधिकारियों को इतने गंभीर मामले की जानकारी उन्होंने नहीं दी। थाना स्तर पर इस पुलिसकर्मी को बचाने की कोशिश की गई। पुलिसकर्मी महेश गुर्जर की पिटाई लोगों ने की थी। इस पर आरोप है कि ये रेप कर रहा था एक युवती का। इस दौरान लोगों ने इसे पकड़ा और इसे जमकर पीटा है। इस पूरे प्रकरण का वीडियो जब वायरल हुआ तब मामले का खुलासा हुआ। इस पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों से छिपाने, समय पर उसे नहीं देने और आरोपी पुलिसकर्मी महेश गुर्जर को बचाने के आरोप में अब एसएचओ रामनिवास मीणा सस्पेंड किए गए हैं। थाना स्तर पर मामले को दबाने की कोशिश करने के उनके आरोप है उनके ऊपर और इसी मामले को लेकर के एसपी वंदिता राणा ने एक्शन लिया है। एसएचओ को सस्पेंड करने की उन्होंने पुष्टि की है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर जयपुर में आपसी वर्चस्व की जंग लगातार चल रही है। आपसी वर्चस्व की लड़ाई में मारपीट और कारों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उमेश सैनी, नितिन, कुलदीप गहलोत की गिरफ्तारी हुई है। 15 अगस्त की रात को वर्चस्व के झगड़े में रुपयों की डिमांड की थी, फिर दूसरे गुट के युवकों से मारपीट कर उनकी कारों में इन्होंने तोड़फोड़ की थी। 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। देखिए तस्वीरें देखिए। ये तीनों ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है उन तीनों के खिलाफ भी करीब आधा दर्जन आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज है। इन्होंने और इनके साथियों ने मिलकर जवाहर नगर में भी ऐसी ही घटना कारित की। मुलजिम को आज गिरफ्तार किया गया। तो वहीं राजधानी जयपुर के मुंडियासर गांव में सीएम अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियों के लोगों के बीच में रखने के साथ ही बीजेपी पर करारा हमला बोला है। हम बना रहे हैं पूरे प्रदेश के तमाम लोगों को, अर्थशास्त्रियों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, लेखकों को, विशेषज्ञों को, छात्रों को, युवाओं को, मजदूरों संगठनों को, मतलब सबको जोड़ रहे हैं। वो क्या सोचते हैं 30 तक क्या होना चाहिए राजस्थान अपने फील्ड के अंदर। ये हमारी थीम है 2030 तक की। हम चाहते हैं राजस्थान भी 2030 तक कम से कम देश में जो अग्रणी राज्य माने जाते हैं उसकी श्रेणी हम भी पहुंचे। पर कैपिटा इनकम है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, अर्थव्यवस्था हमारी है, आज भी नंबर 2 पे हम लोग हैं देश के अंदर। तो मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस का उदाहरण राजस्थान बनता जा रहा है देश के अंदर। अब हमारी योजनाओं को लेकर के अन्य राज्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में आ रही है उन योजनाओं को, चाहे कोई पार्टी की हो। इससे बड़ी उपलब्धि राजस्थान क्या होगी? हमारी योजनाओं का अन्य राज्य सरकारें, चाहे वो कोई पार्टी की हो, अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है। ये स्थिति है। तो ये बीजेपी के पास कोई है नहीं, कुछ कहने को नहीं है। हम चाहते हैं निशान साधते रहे। हम खुद चाहते हैं, हमारा एजेंडा बना हुआ है ये नैरेटिव, और बीजेपी वाले उस पर अटैक करते जाएं।
जितने वो अटैक करेंगे हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि जनता तक वो योजनाएं और गहराई से पहुंचेगी, सोचने का मौका मिलेगा भाई कौन सही है कौन गलत बात बोल रहा है। और आज कांग्रेस के ऑब्जर्वर अमृत ठाकुर झुंझुनू पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर अमृत ठाकुर ने कहा कि हमें जिले की सभी सीटें जीतनी है। जो कमियां पिछले चुनाव में रह गई थीं, उसको दूर करके कांग्रेस को सभी प्रत्याशियों को जिताना है। अमृत ठाकुर ने दावा भी किया कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हम एमपी और छत्तीसगढ़ में भी जीतेंगे। युवाओं पर फोकस रखते हुए उन्होंने कहा कि बूथ को मजबूत करते हुए यूथ को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाएगा ताकि हमारी जीत और ज्यादा मजबूत हो सके। कांग्रेस एकजुट नहीं है, कांग्रेस एकजुट है और हम 156 से ज्यादा सीट जीत के हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं। सब हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा आला कमान, उनसे बात वो सब करेंगे। हमको जो हमारी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी हम आने वाले दिनों में हम हर एक विधानसभा लेवल पे जाके सब हमारे जो कार्यकर्ता है वर्कर से मिलकर सब बाबत की चर्चा करेंगे। तो वहीं चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति की बीजेपी में घोषणा के बाद अब बीजेपी परिवर्तन यात्राएं निकालने जा रही है। सितंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश के 4 अलग अलग दिशाओं से यात्राएं निकलेंगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बताया कि इन यात्राओं में सभी नेता शामिल होंगे। अरुण सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ व्यस्ती ने। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, 2 कमेटियों की घोषणा, किस प्रकार से तमाम नेताओं को एडजस्ट किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने दोनों कमेटी की घोषणा, जो हमारी संकल्प पत्र समिति है उसकी भी और प्रबंधन समिति की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत पुराना है, संगठन बहुत मजबूत है, अनुभवी लोग हैं। इसलिए अनुभव के आधार पे जो पंचारिया जी को, नारायण पंचारिया जी को उसको प्रमुख बनाया गया है। उसी के साथ साथ हमारे जो ओमकार लखावत जी हैं उनको भी सह प्रभारी, उसी के राजवर्धन राठौर जी हैं, भजन लाल जी हैं, अनेकों कार्यकर्ताओं को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। सब अनुभवी कार्यकर्ता हैं और चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी से अच्छा किसी का नहीं होता और राजस्थान में इसी चुनाव प्रबंधन का इतना सुदृढ़ चुनाव प्रबंधन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक विजय हासिल होने वाली है और कांग्रेस की हार होगी। संकल्प समिति में किस प्रकार की नेताओं को शामिल किया गया और वो किस प्रकार का काम करेंगे? राजस्थान के लोग हाहाकार की स्थिति में हैं, युवा परेशान, महिला परेशान और सब वर्ग के लोग परेशान हैं। लोगों की गहलोत जी पे और गहलोत के सरकार पे बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। लोगों की अपेक्षा आकांक्षाएं क्या है, इनको जानने के लिए हमारी संकल्प पत्र समिति है, वह उसके लोग जाएंगे और संकल्प पत्र समिति में अगर देखेंगे तो हर वर्ग को, उसमें एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों को समाहित किया गया, हर वर्ग के लोगों को लिया गया है। वह जाकर आकांक्षा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आपकी आकांक्षा क्या है, सरकार क्या काम करना चाहिए, तो वह आकांक्षा लेकर के आएंगे। उनकी आकांक्षा अपेक्षा के लेते हुए हमारे जो उसके प्रमुख है आदरणीय कानून मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी, वह चर्चा करने के बाद वो संकल्प पत्र आगे लेकर जाएंगे। सर, परिवर्तन यात्राएं कब से शुरू होने वाली है और उसकी जिम्मेदारी किन्हें दी जाएगी? यह सितंबर के फर्स्ट वीक से शुरू होगा। चारों दिशाओं से अलग अलग यात्राएं। कौन बड़े नेता शामिल होंगे? सब नेता शामिल होंगे, सारे नेता। वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सारे नेता शामिल होंगे, चिंता मत करिए। तो वहीं राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आज से ओटीएस में जिला निर्वाचन अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। ये ट्रेनिंग कैंप 2 दिनों तक चलेगा और पहले दिन कानून व्यवस्था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, स्वीप कार्यक्रम और वल्नरेबिलिटी मैपिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं दूसरे दिन ईवीएम, वीवीपैट, आईटी एप्लीकेशंस, ई रोल मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति यानी कि एमसीएमसी, पेड न्यूज खर्चे का आकलन और रिकॉर्ड के साथ निर्वाचन खर्चे लेखे को लेकर के ट्रेनिंग होगी। देखिए, पूर्व में भी ईआरओस की और एआरओस की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब ये जिला निर्वाचन अधिकारी की सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसके तहत सभी पहलुओं पर
जिसमें कि रोल से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, काउंटिंग आदि पर विस्तृत उनको जानकारी दी जाएगी तथा उनकी समस्याएं या उनके जो क्वेरीज है उनका निराकरण किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका के तत्वावधान में राज्य स्तरीय सखी सम्मेलन का कल जेईसीसी में आयोजन होगा और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस मौके पर सहायता समूह की 2000 महिलाएं और राज्य स्तर पर 21,000 से ज्यादा महिलाएं जिला स्तर पर हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों को चेक वितरण करेंगे। मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि एक ही मकसद है, गरीब परिवारों का उत्थान करना। मंत्री मीणा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं और ऐसे लोन हैं जिनमें 48 घंटे में लोन मिलता है। राज्य में हमने 3,60,000 सहायता समूह का गठन किया, वहीं 22,000 कृषि पशु सखियां इसका जिम्मा संभालती है। साथ ही कई ऐसे जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर 227 कैंटीन प्रारंभ की गई जिनका संचालन महिलाओं की ओर से हो रहा है। तो वहीं अजमेर लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक और गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह डी परमार ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से फीडबैक लिया है। अजमेर में विजय लक्ष्मी गार्डन में 50 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए आगामी चुनाव की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हुए विधानसभा में एक बार फिर से सरकार को रिपीट करने की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकसभा के पर्यवेक्षक राजेंद्र सिंह जी परमार जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो हमारे प्रभारी के रूप के अंदर हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं। वो आज यहाँ आए हैं। उन्होंने पहले बैठक ली है विजय लक्ष्मी पार्क के अंदर और जितने भी जो पीसीसी मेंबर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष तक से बैठकर उनसे विचार विमर्श। तो वहीं बारां जिले के कोतवाली थाना इलाके के मंडोला गांव में दोपहर को बुजुर्ग दंपति का शव कमरे में पड़ा मिला और बुजुर्ग दंपति राम कल्याण राठौड़ और उनकी पत्नी लटूरी बाई का शव लहूलुहान हालत में घर में मिला। ये दंपति अपने परिवार के लोगों से अलग रहते थे और सुबह पड़ोसी जब घर में गए तब इस घटना का पता चला। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया। फिलहाल इस डबल मर्डर का खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि मृतक ब्याज पर रुपए देने का काम करता था। सूचना मिली लगभग 11:30 बजे कंट्रोल रूम से कि इस तरह वार्ड नंबर 3 में जो ठाकरों का मोहल्ला है वहाँ एक दंपति की लाश मिली हुई है। सूचना पर मौके पर मैं सीओ साहब मैं जाब्ता पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया जो लगा है उस पर दोनों पति पत्नी के सिर में चोट है। तो प्रथम दृष्टया जो मृत्यु का कारण है इस संबंध में वैज्ञानिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड टीम अभी निरीक्षण कर रही है, एफएसएल टीम पहुंचने वाली है। और जो प्रथम दृष्टया अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट स्टेज पर जो फैक्ट्स आए हैं उसके हिसाब से ये दोनों दंपति अपने परिजनों से अलग रह रहे हैं और सेपरेट ही उन्होंने अपनी जमीन कर रखी है। और ये भी फैक्ट्स आए हैं कि उन्होंने लगभग 10-15 लाख रुपए कुछ लोगों को उधार दे रखे हैं। तो चलिए खबरों फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर छात्र संघ चुनाव के मामले को लेकर के अब ये पूरा मामला राजभवन पहुंच गया है। इंसो पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला है। राज्यपाल कलराज मिश्र को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें यह मांग की गई है कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। तो राज्य में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। कल इंसो के 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था राजस्थान विश्वविद्यालय में रैली निकालने के दौरान, और आज इंसो की तरफ से दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया है। जेजेपी के नेता और इंसो प्रमुख दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया राज्यपाल को। जेजेपी लगातार अब आम चुनाव में हिस्सेदारी लेने के साथ ही राजस्थान में स्टूडेंट विंग को भी मजबूत कर रही है। तो वहीं नागौर के गुढ़ा भगवानदास गांव में साल 2016 में हुई एक मुठभेड़ के मामले को लेकर के आज 3 हार्डकोर बदमाशों को नागौर एडीजी कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में 3 हार्डकोर बदमाशों को चार्ज सुनाए गए। आरोपियों को चार्ज सुनाने में 7 साल से अधिक का समय लगा। तीनों की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर को पुलिस ने घेर लिया। हथियारबंद पुलिस के जवान यहां पर तैनात रहे। आनंदपाल गैंग के हार्डकोर बदमाश आजाद सिंह, कुलदीप और बलवीर को कोर्ट में उन पर लगे चार्ज सुनाए गए। आपको बता दें कि यह मुठभेड़ 21 मार्च 2016 को हुई थी।
ये मुठभेड़ गुडा भगवान दास गांव के पास में आनंदपाल गैंग और पुलिस के बीच में हुई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी खुमाराम शहीद हो गया था और एक अन्य पुलिसकर्मी हरेंद्र घायल हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए तो पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। वहीं चौथा आरोपी महिपाल उर्फ मोंटी जमानत पर चल रहा है और कोर्ट में आज ये पेश नहीं हो पाया। आज 2016 के अंदर एक गुड़ा भगवान दास के अंदर एक कोई गैंगवार हुई थी, तो उसके अंदर एक पुलिस कांस्टेबल था, उसकी हत्या भी हो गई थी। उस केस के अंदर आज 4 मुलजिमों को यहाँ पे कोर्ट के अंदर 4 सुनाया जाना था, जिसके अंदर 3 हार्डकोर हैं, उनको 2 को अजमेर जेल से और 1 को जोधपुर हाई सिक्योरिटी से जोधपुर जेल से लाना था और एक मुलजिम बेल आउट है, वो आज आया नहीं है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, राजधानी में ऑनलाइन डिलीवरी कर बियर मंगवाने का मामला, जहां पर ठंडी बियर की बोतलें डिलीवर नहीं करने पर फायरिंग कर दी गई। ये शराब मंगवाने का पूरा मामला है, जिसमें शराब की ठंडी बोतलें नहीं परोसे जाने पर फायरिंग हुई है। जेलन मार्ग पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने फायरिंग की गई। वारदात में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग में बाल बाल बचे ओम प्रकाश ने मुकदमा दर्ज करवाया। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भरतपुर निवासी विशाल चौधरी, मधुसूदन जाट और अलवर का सोनू कौशिक गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चूरू के गांव रीबिया में 2 स्कूली छात्राओं को जबरन उठाने के बाद 2 गुटों में आपस में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 7 लोग घायल हुए। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर के 2 स्कूली नाबालिग छात्राओं को एक पक्ष की ओर से अगवा किया गया। इसका पता लगने पर दूसरे पक्ष के लोग उन्हें छुड़ाने गए। यहां पर पहले से ही हथियारों से लैस एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में 4 सगे भाइयों समेत 2 पक्ष के 7 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड ले जाया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। जानकारी के अनुसार गांव रीबिया में एक ही जाति के 2 गोत्रों में पुरानी रंजिश है। दोनों पर परस्पर मुकदमे दर्ज हैं। तो पुरानी रंजिश के मामले को लेकर के ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। और इसी के साथ इस